नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपको दाऊद इब्राहिम याद है? दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी याद है? विदेश में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ दाऊद की साजिशें याद हैं? आज की पीढ़ी भले ही दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं जानती हो, लेकिन उसके गंदे धंधे और आतंकी साजिशों की कहानी आज भी जिंदा है और आज की तारीख में कुछ इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम करने की सनक ने लॉरेंस बिश्नोई को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन जेल से वह अपने काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। आज हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने और सुनाने जा रहे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पूरी क्राइम कुंडली आपके सामने खोल कर रख देगा। सुपारी, एक्सटॉर्शन, मर्डर, सीधी जेल से आता है ऑर्डर। कनाडा से अंडरवर्ल्ड का धंधा हिंदुस्तान में माहौल कर रहे गंदा। बिश्नोई गैंग की क्राइम कुंडली, 5 राज्यों में क्यों मची है खलबली। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का एक ऐसा गैंगस्टर जो खुद पंजाब के भटिंडा जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक आतंक मचाए हुए हैं। इस गैंगस्टर का नेटवर्क देश के कम से कम आधा दर्जन राज्यों में फैला हुआ है, जो लाशों के ढेर पर खड़ी करोड़ों की मिल्कियत का मालिक है, जिसके तार विदेश के बड़े बड़े गैंगस्टर से जुड़े हैं। वो लॉरेंस बिश्नोई आज एक बार फिर हर किसी की जुबान पर चढ़ा है। लॉरेंस फिलहाल पंजाब की भटिंडा जेल में है। इससे पहले वो काफ़ी समय तक देश की सबसे ज़्यादा महफूज समझी जाने वाली जेल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहा, लेकिन लॉरेंस को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेल कोई भी हो, वो वहीं पर बैठकर अपना पूरा नेटवर्क दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में चला रहा है। लॉरेंस का वर्चस्व अब इतना बढ़ चुका है कि उसके सामने तमाम गैंगस्टर बौने नजर आते हैं। लॉरेंस बिश्नोई वही खूंखार गैंगस्टर है जिस पर पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई वही कुख्यात गैंगस्टर है जो हिंदुस्तान के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। लॉरेंस बिश्नोई वही क्रिमिनल है जो जेल में बैठकर सिंगर हनी सिंह को खत्म करने की साजिश रच रहा है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही तिहाड़ जेल में बंद हो, लेकिन उसके गुर्गे कनाडा में बैठकर उगाही और मर्डर की साजिशों को अंजाम देते हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी खुलासा हुआ है कि इस मर्डर का ऑर्डर तिहाड़ से लेकर कनाडा तक से दिया गया। हनी सिंह को मिली जान से मारने की धमकी और फिरौती में मांगे गए 50 लाख का कनेक्शन भी कनाडा में बैठे गोल्डी बरार से जुड़ा। मैं अमेरिका में था और मेरे मैनेजर को कॉल्स आई हैं थ्रेट की, और मेरे लिए भी थ्रेट दिया उन्होंने, डेथ थ्रेट। और बाकी मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस सर से मिला हूँ और मैंने अपनी कंप्लेंट दी है और वो कह रहे हैं कि उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उन्होंने मेरे को बताया कि शायद स्पेशल सेल इसको देखेंगे। और मैं जो भी मेरे पास था, जो भी एविडेंसेस थे, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, वो सारी मैंने उनको प्रोवाइड करी है। उन्होंने सारी डिटेल में चीज़ें नोट करी हैं और उसके बाद वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे। जेल की सलाखों के पीछे से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई देश में क्राइम का पूरा नेटवर्क हैंडल कर रहा है। बिश्नोई गैंग ने जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू की हत्या का षड्यंत्र रचा।
तो तिहाड़ और कनाडा के जरिए साजिश के तार बुनकर गुरुग्राम में व्यापारी से फिरौती मांगी और फिरौती नहीं मिलने पर दिन दहाड़े फायरिंग करके खौफ फैला दिया। हाल ही में गुरुग्राम में शराब की दुकान के मालिक को गोल्डी बरार के गुर्गों ने कैसे धमकी दी थी, आप खुद सुनिए। ये जो हरकत की है ना अभी अभी, ये बहुत ही हरकत की है तूने, समझ रहा है? तू क्या समझ रहा है भाई? भी कोई मजाक कर रहा है क्या तेरे साथ? जब मैं सुन बहुत होगी बातें। तेरा माँ बाप दिल्ली में रहे, तू दुबई में रहे, दुबई कोई के बाहर नहीं है, इसी आकाश गंगा में रहता है ना तू। तुम्हारे हाथ भी बहुत लंबे हैं, तू इवन ग्रह छोड़ के भी जाएगा ना, मंगल ग्रह पे भी ढूंढ लूं तेरे को। फोन कर अभी के अभी। हाँ भाई गलन्ना, ये जो बुक्की शुक्की से फोन कराया ना तूने, जो तेरे 5-6 बुक्की हैं, इनको तो जिंदा जलाऊंगा और तेरे को भेजूंगा इसकी वीडियो, ये भी याद रखना। तो बिजनेस डिपार्टमेंट में है ना दुबई, चिंता मत करो, वहीं रुकियो। पहुंच गए हैं लड़के मेरे वहां पे। तेरी तू मेरे को डराएगा इन से, इनकी तेरे को अभी मालूम नहीं है। तू ना हल्के में ले गया भाई, बहुत हल्के में ले गया। पहले पैसा था, अब तेरी जान निकलेगी। बिजनेस बे में रुका है ना तू, रुक रुक यहीं पे रुक। हेलो हेलो। हाँ भाई। भाऊजी आपका फोन कट गया था, मैंने कहा हेलो। तो तू पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग लगा ली तो लिखा लेना। जिसमें मेरे धक्के चढ़ गए ना, तुम में से कोई भी तेरे आसपास के नजदीक के या तेरे परिवार के, तो मैं सारों को चबा जाऊंगा। और ये मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, बाद में केस करने में आसानी होगी तुमको। किस चीज़ का केस करने में आसानी होगी? जब मैंने गूगल ही बंद कर दिया, तो मैं किस चीज़ की केस की और किस चीज़ की? वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से कि गूगल की पोजीशन है। किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं, पर अब ये बाबूजी आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है, मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम ही। बस अब सब कुछ छोड़ देगा भाई। राम राम, दोबारा नहीं करेंगे आपको फोन। अब बात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की, जो फिलहाल कैलिफोर्निया में है। इससे पहले कुछ सालों तक वो कनाडा में बैठा हुआ था और वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा था। हाल ही में अनमोल बिश्नोई ने दिल्ली के एक व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए कॉल की है। सूत्रों की माने तो अब अनमोल बिश्नोई को भी पकड़े जाने का डर सता रहा है, लिहाजा उसने भी वही हथकंडा अपनाया जो कुछ साल पहले गोल्डी बरार ने अपनाया था, यानी कि राजनीतिक शरण लेने का। फोन उठा ले, उसमें तेरा फायदा रहेगा, नहीं तो अपना भी नुकसान कराएगा, अपने लड़के का भी नुकसान कराएगा। हमसे मिलके चलेगा तो फोन कर, बात कर, काम कर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेगा तो तेरी मर्जी। कोई शक हो तो वीडियो कॉल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान तेरा है, हमारा नहीं है। फिर चमत्कार अपने आप तेना सब कुछ दिख जाएगा। अनमोल बिश्नोई हूँ, वीडियो कॉल कर ले, कोई शक हो तो कर ले वीडियो कॉल, कोई चक्कर नहीं है। चमत्कार बिना नमस्कार करोगे नहीं, ठीक है? मर्जी है तेरी, ठीक है? समझोगे तो है, नहीं तो कोई नहीं समझ जाएगा, जल्दी समझ जाएगा। जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले हैं कि बड़े गैंगस्टर विदेश में बैठकर तो कुछ देश की अलग अलग जेलों में बैठकर अपना नेटवर्क चला रही हैं। एजेंसियां अब लगातार इन गैंगस्टर पर शिकंजा कसती जा रही हैं। हाल ही में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गैंगस्टर टेरर लिंक को लेकर चार्जशीट भी दाखिल की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत उसके गैंग के खिलाफ कई मामले दर्ज करके उससे संबंधित मामले की तफ्तीश कर रही है।
इसी तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से देश के अंदर कई राज्यों में अपना पांव पसारने की कोशिश में जुटा हुआ था, उसके काम का पैटर्न अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जैसा रहा है। एनआईए की तरफ से सबमिट चार्जशीट में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का टेरर सिंडिकेट जिस तेजी से फैला है, ये बिल्कुल दाऊद इब्राहिम के पैटर्न की कॉपी है। 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करके अपना एक अलग ही तरीके से नेटवर्क और डी कंपनी जैसा ग्रुप बना लिया था। उसी पैटर्न पर काम करते हुए लॉरेंस ने नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में गैंगस्टर का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी की तरह बिश्नोई गैंग ने छोटे मोटे अपराध से अपनी शुरुआत की, फिर खुद का अपना गैंग खड़ा किया और नॉर्थ इंडिया में बिश्नोई गैंग का कब्जा हो चुका है। कनाडा पुलिस और इंडियन एजेंसी के वांटेड सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार के जरिए बिश्नोई गैंग ऑपरेट हो रहा है। आज बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। यूएपीए के तहत अदालत में एनआईए ने कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार समेत कुल 16 गैंगस्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एनआईए की चार्जशीट में यह भी खुलासा किया गया है कि लॉरेंस जानबूझकर जमानत के लिए अप्लाई नहीं करता। उसे पता है कि वो जब तक जेल में बैठा है वो बेहद महफूज है। लॉरेंस कभी भी डायरेक्ट एक्सटॉर्शन के लिए कॉल नहीं करता। इसके लिए वो अपने विदेश में बैठे भाई अनमोल बिश्नोई, सचिन थापन और गोल्डी बरार का इस्तेमाल करता है। ऐसे में अब पुलिस के लिए भी ये प्रूफ करना बेहद मुश्किल है कि कैसे कोई शख्स जेल में बैठकर ये पूरा नेटवर्क चला रहा है और कैसे वो एक के बाद एक हत्या और एक्सटॉर्शन को अंजाम दे रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि तिहाड़ जैसे देश के सबसे महफूज जेल से लॉरेंस अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। ऐसे में सवाल जेल प्रशासन पर भी उठते हैं कि लॉरेंस की मदद जेल में आखिर कौन कर रहा है और कैसे बिना रोक टोक के लॉरेंस अपना साम्राज्य चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के काम करने का तरीका बाकियों से अलग है। वो अपने फेसबुक की डीपी पर भगत सिंह की तस्वीर लगाता है। कहने को तो वो खुद को क्रांतिकारी बताता है, समाज सेवी भी कहता है और साथ साथ वो एक स्टूडेंट संगठन भी चलाता है जिसका नाम है SOPU यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। कहा जाता है कि इसी संगठन के जरिए उसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा था। लॉरेंस बिश्नोई की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में कोई भी गैंगस्टर लॉरेंस से पंगा नहीं लेना चाहता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि कुछ दिन पहले बिश्नोई ने गैंगस्टर काला जठेड़ी से हाथ मिलाया था। दोनों गैंग एक हो जाने के बाद इनके गुर्गों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। ये गुर्गे बिश्नोई के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।